हेलो बच्चों, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने वाले हैं, स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मेम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए क्वेश्चन है, पेशेंट हु हैव रिसीव्ड माओ इनिबिटर्स में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट, है ना। तो अगर ये पेशेंट जो होते हैं टायरामिन कंटेनिंग फूड जो होते हैं उनको इंजेस्ट करते हैं तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलता है। ओके। तो इसमें देखो ऑप्शंस में आपको चीज़, बियर, फिश तीनों ही टायरामिन कंटेनिंग फूड्स है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जो पेशेंट्स माओ इनिबिटर्स लेते हैं, टेकिंग माओ इनिबिटर्स मस्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड, तो इन्हें ना टायरामिन कंटेनिंग ऐसे फूड जिनमें कि टायरामिन का कंटेंट होता है ज़्यादा, तो उन्हें अवॉइड करने चाहिए, है ना। कह रहे जब माओ एंजाइम इनिबिट होता है तो टायरामिन इज़ नॉट, क्योंकि अभी टायरामिन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, है ना। तो जिससे क्या होता है, एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा और नोरएपिनेफ्रिन को डिस्प्लेस करा देगा, जिससे कि सडन मतलब कि एकदम से जो बीपी राइज हो जाएगा और हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलता है। ओके। कह रहे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस के लिए बच्चों हमें ड्रग याद करनी है, मीथाडोन। बाकी नलोक्सोन तो प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंस की बात करिए तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर मीथाडोन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेट इन वॉल्यूम सोल्यूशन है, देखो वेट इन वॉल्यूम की बात हो रही है ना, मतलब कि वन पार्ट, देखो वन पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट नहीं है, वॉल्यूम होता तो यहाँ पर वॉल्यूम पहले होता, काट दो। वन पार्ट बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी नहीं होगा। हाँ, वेट ऑफ सोल्यूट होगा इन 100 पार्ट बाय वेट, ये होता वेट पर वेट होता, तो ये वाला डेफिनेशन करेक्ट होता अगर वेट पर वेट बोलते तो। लेकिन यहाँ पर वेट पर वॉल्यूम बोला तो इसलिए वन पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके। फॉलोइंग फैटी एसिड कंटेन 3 डबल बॉन्ड है, भाई कौन से फैटी एसिड में। देखो ओलिक एसिड जो होता है उसमें 1 डबल बॉन्ड होता है, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, लिनोलिनिक में 3 होते हैं और एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ये तुम्हारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है ना। स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन, है ना। तो कुछ भी कह दो तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल 2,6 जाइलिडीन आप लोगों ने याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो ब्लूम स्ट्रेंथ, जो जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ कितना होता है तो याद रखना 150 से 250 ग्राम होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। ओके। और ये किस, इट इज ए मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन की। सारी बातें याद रखनी, ऑप्शन डी करेक्ट है। कोर टैबलेट्स कोटेड विद सेलुलोज एसीटेट थैलेट, है ना, हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। ओके, देखो सेलुलोज एस्टेट थैलेट मेरे बच्चों हमारे एंटारिक पॉलीमर होते हैं। अभी एंटारिक कोटिंग टैबलेट्स की बात हो रही है। ड्रग कहाँ पर रिलीज होगी, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इंक्रीज कराते हैं बच्चों लेवल ऑफ इंक्रेटिंग हार्मोन बाय इनहिबिटिंग एंजाइम डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर की बात हो रही है, DPP4 इनहिबिटर, जिसमें तुम्हारी ड्रग आते हैं ग्लिप्टिन्स वाले, जैसे कि ऑप्शन बी सीटाग्लिप्टिन हो गया। ओके। मेटाफॉर्मिन बाइगोनेट्स में आता है, ग्लिपिजाइड तुम्हारे सल्फोनालूरियाज में आता है, पायोग्लिटाजोन हमारा थायाजोलिन डायोन्स में आता है। ओके, यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। एस्टाइलकोलिन एंड फाइसोस्टिग्मिन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन, है ना। तो फाइसोस्टिग्मिन जो है बच्चों आपका एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में आता है, तो ये क्या करता है बच्चों, जो एस्टाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस कराता है ना, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, तो उस एंजाइम को इनिबिट करा देता है ये फाइसोस्टिग्मिन, है ना। तो इसीलिए ये तुम्हारा सिनर्जिज्म टाइप का ड्रग इंटरेक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में आपका जो एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, निकोटिनिक में तो वो तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं, मस्करिनिक वाले GPCR में आते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इंसुलिन के टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, पार्ट ऑफ ईयर, नॉट इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस। तो कोकलिया का काम हियरिंग का होता है, बाकी तीनों बैलेंस से रिलेटेड है। ओके, कोकलिया का काम कहाँ पर है, हियरिंग में। ओके, फ्लैट बोन कौन सा भाई, इनमें से हमारा स्टर्नम जो होता है, ब्रेस्ट बोन होता है, फ्लैट बोन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी वायरस याद रखना भाई, DNA वायरस होता है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज PPAR अल्फा एगोनिस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर तुम्हारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जेमफिब्रोजिल हमारे फिब्रिक PPAR अल्फा एगोनिस्ट होते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करा देते हैं। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग डज नॉट
रिक्वायर्ड थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट हमारे एसिटामिनोफेन मतलब कि पैरासीटामोल के लिए नहीं है। बाकी फेनिटोइन जो हाइड्रेटोइन डेरिवेटिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आता है। डिजिटॉक्सिन कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन और जेंटामाइसिन एमिगडोक्साइड एंटीबायोटिक तीनों के लिए टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज कोल्ड सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। देखो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आती है। टाइप 2 में साइटोलिटिक रिएक्शंस, टाइप 3 रिटार्डेड या आर्थस रिएक्शंस होती हैं। टाइप 4 में हमारी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सेल मीडिएटेड होती है। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस स्टरलाइजेशन का, देखो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन, ये तो तुम्हारे फिजिकल मेथड है ना। तो केमिकल में हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन, जहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड यूज होता है। बच्चों कई बार इथाइलिन ऑक्साइड का क्वेश्चन बना एग्जाम में। एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम की होती है भाई? 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। इसका ध्यान रखना। ऑप्शन ए फॉलोइंग एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरियोसिडल नहीं होती। तो मैंने तुमको बताया था कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करा रही होती है ना। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक है ना। देखो सिप्रोफ्लोक्सासिन तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट है। एम्पिसिलिन पेनिसिलिन में आती है, ये भी बैक्टीरियोसिडल होती है। सिफिक्सिम सिफालोस्पोरिस में भी बैक्टीरियोसिडल है। तो माइनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन में से है, तो इसका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता हिपैरिन, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, है ना। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। ओके, बाकी वॉरफेरिन, डाइक्यूमेरोल और निकोमेलोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हिपैरिन होगा, जो कि पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं, इनका काम होता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल मतलब कि बढ़ाना, है ना। कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं तो जो है इंक्रीज करेंगे बोन का रिजॉर्प्शन, है ना। बोन से कैल्शियम बोन का रिजॉर्प्शन करा के ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएंगे बच्चों के। बाकी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन किडनी से कम नहीं कराते, ये बढ़ाते ही हैं, क्योंकि इन्होंने हर तरीके से कैल्शियम बढ़ाना है ब्लड में। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन ईसीजी डिपोलेशन एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय, तो इसके लिए हमारी पी वेव होती है। पी वेव एट्रिया का डिपोलराइजेशन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पी वेव में एट्रिया का डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस में वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है ना। और उसके बाद टी वेव में वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन याद रखना है। सीड्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज इन मेडिसिन, देखो नक्स वोमिका के सीड्स यूज होते हैं, स्ट्रोफेंथस और ये सबको, लेकिन डिजिटालिस के लीव्स होते हैं बच्चों। एक्सेप्ट पूछा था इसलिए आपका ऑप्शन भी हो गया। डिजिटालिस कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, कार्डियोटोनिक होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डिजिटालिस। फैमिली स्क्रोफ्लोरेस से आपने कई बार एग्जाम में पढ़ी होगी, है ना। तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी नक्स वोमिका तुम्हारा इंडोल एल्कलोइड्स में आता है। स्टेगनोज नक्स वोमिका लोगैनियसी फैमिली होती है। स्ट्रोफेंथस भी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है। स्ट्रोफेंथस कोम्बे, है ना, एपोसाइनेसी फैमिली है इसकी। ओके, बाकी जो है ईसबगोल प्लांटगो वाटा प्लांटजिनेसी फैमिली है। तो यहाँ पर डिजिटालिस करेक्ट है। सेक्शन विच डील्स विद आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स इन विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, है ना। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है हमारा, उसके चैप्टर्स की बात हो रही है। तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी से रिलेटेड चैप्टर 4A होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी चैप्टर फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट में मिसलेनियस होता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको याद करने होते हैं। सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग डीटैप का, DCC और CDL ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी और सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। चैप्टर नंबर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। और 4A में प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेद सिद्धा यूनानी, ठीक है। तो ये याद रखने हैं हमने। नेक्स्ट है डैश आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुली। देखो आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो हमें मिलती है और उन्हीं के अगेंस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुली से मिलने वाली एंटीबायोटिक तुम्हारी क्लोरामफेनिकोल होती है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है बच्चों, है ना। और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। 50S राइबोसोम से बाइंड होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है। और बच्चों क्लोरामफेनिकोल का ग्रेवी सिंड्रोम तो मत भूलना, ग्रेवी सिंड्रोम कई बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है ना। नेक्स्ट है कार्डियोग्लाइकोसाइड पोजीशन ऑफ बीटा अनसैचुरेटेड लैक्टोन रिंग ना, कार्बन नंबर 17 पे होती है, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। कह रहा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बायलेटरल यूनाइटेड स्टेनोसिस वाले पेशेंट्स में हमारे एस इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। और प्रेगनेंसी में भी तुम्हारे एस इनहिबिटर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। कैप्टोप्रिल क्या है भाई? प्रिल वाले एस इनहिबिटर होते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं प्रिल वाले। ओके, जैसे कि कैप्टोप्रिल हो गया।
ऑप्शन सी बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिटी के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों, इसके लिए फैब फ्रेगमेंट्स ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडीज याद रखना है तुमने। ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। कार्बामाजेपिन जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में पढ़ते हो, जो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो इम्यूनोस्टिलबिन्स में कार्बामाजेपिन आता है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग एंटी एंजाइटी ड्रग जो कि एजाज पायरोडिकेन डायोन डेरिवेटिव में आपके बसपिरोन जीपिरोन स्पापिरोन ये पढ़ते हो आप लोग। ओके, बाकी लोराजिपाम ये बेंजोडायजेपिन्स होते हैं। ओके, बाकी जो है यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन से आज की वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।